हेलो स्टूडेंट्स, सीनियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं कि नहीं? आपकी इतनी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है स्टूडेंट्स, इतना मोस्ट इम्पोर्टेंट एशिया का सबसे बड़ा बोर्ड है स्टूडेंट्स, यूपी बोर्ड। अब आपको सोने नहीं देगा। बस स्टूडेंट्स, अब 3 या 4 महीने रह गए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 4 महीने, 5 महीने समझिए स्टूडेंट्स। अगर इन 5 महीनों में स्टूडेंट्स आपने अपनी इच्छाएं, अपना मनोरंजन त्याग दिया और उसे सारे को विल पावर लगा करके सारी एनर्जी को अपनी बोर्ड की तैयारी में लगा दिया स्टूडेंट्स, तो लाइफ बन जाएगी। यही स्टूडेंट्स मौके होते हैं। आप देखिए, खुद देखिए स्टूडेंट्स, आपको मैं यदि दौड़ाऊं कि भागिए, तो आप कितनी तेज दौड़ सकते हो, कितनी तेज और कितने समय के लिए दौड़ सकते हो? कम समय के लिए। तो अब ये वही समय है स्टूडेंट्स दौड़ने का। कोई भी मनुष्य पूरी हमेशा हार्ड वर्क नहीं कर सकता, लेकिन एक समय आता है स्टूडेंट जब जबरदस्ती हमें हार्ड वर्क करना होता है। और स्टूडेंट्स वही अब समय आ गया है। अब लोहा गर्म है, अब उस पर चोट मारने की ज़रूरत है। माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आप मेहनत से पढ़िए। मुझे आपकी कंडीशंस को देखते हुए, आपके पेरेंट्स आपके सपनों को देखते हुए आपसे बहुत सहानुभूति है। रियली में मैं चाहता हूँ स्टूडेंट्स कि आप इसी तरह से पढ़ते रहें और जितनी आप में विल पावर है, जितनी भी एनर्जी है, सारी की सारी आप अपनी एनर्जी पढ़ाई में लगाइए स्टूडेंट्स। और बोर्ड के स्टूडेंट बोर्ड को कम से कम 90% 95% से ऊपर नंबर ऑब्टेन कीजिए, जिससे कि आपको कहीं भी एडमिशन DU में या BSc ऑनर्स में या कोई भी और अच्छा एस्ट्रोनॉटिक्स एक वो होता है, किसी भी कोर्स में आपको तुरंत एडमिशन मिल जाए और एक आपकी लाइफ को दिशा मिल जाए। प्लीज़ और प्लीज़ स्टूडेंट्स, ठीक है? बहुत प्यार से स्टूडेंट्स मैं समझा रहा हूँ आपको, मेहनत कीजिए और इतनी मेहनत कीजिए जितनी कर सकते हैं, ठीक है? तो देखिए, आज एक बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट, मेरी हर वीडियो बहुत शानदार है अपने आप में। जब भी आप किसी कंपटीशन में बैठेंगे, हर जीवन के हर मोड़ पर मेरी बहुत सारी बातें स्टूडेंट्स आपको टकराएगी, आपको याद आएंगी कि एक मुकेश सर थे, वे हमेशा ऐसे कहते थे, और तब आपको याद आलस से छोड़ दीजिए स्टूडेंट्स, बिल्कुल, ठीक है स्टूडेंट्स? भोजन कम कीजिए, थोड़ा सा कम कीजिए, ज़्यादा गरिष्ठ मत कीजिए, ठीक है? बस 5 महीने स्टूडेंट, 5 महीने, साल की बात नहीं कर रहा स्टूडेंट्स में, आप केवल 5 महीने गिन लीजिए। आप से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी यानी कि लास्ट तक, यानी कि जब पेपर तक भी देने की मैं बात कर रहा हूँ। 5 महीने, केवल 5 महीने स्टूडेंट्स, आप इतनी मेहनत कीजिए, मुझसे पूछिए, सर से पूछिए, अपने टीचर से, इतनी मेहनत कीजिए स्टूडेंट्स कि आप अपने आप में बिलीव ना कर सके कि मैं इतनी मेहनत कर सकता हूँ। 24 घंटे से मैं निकाल लिया 18 घंटे, 16 घंटे की जुनून पैदा कीजिए अपने में, केवल 5। और मुझे तब बताना स्टूडेंट्स, अगर आपने इन 5 महीनों को एक जुनून की तरह, ठीक है, एक जुनून के साथ तैयारी करके, ठीक है, पढ़ें। पहले एक टाइम के लिए आज मुझे ये करना, पहले सबसे पहले उसको देखिए स्टूडेंट्स कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जब आप बिल्कुल सेटिस्फाई हो जाए कि ये क्वेश्चन आने ही आने हैं, उन्हें बिल्कुल तुरंत एट एनी हाउ तैयार कीजिए हर सब्जेक्ट में। दैट्स ऑल। कितना सिंपल है स्टूडेंट्स, ठीक है? और जब देखिए, और जिस दिन स्टूडेंट्स आपके 95 नाम आएंगे, जिले में भी टॉप कर जाओगे, तब भी स्टूडेंट्स आपके नाम से एक सड़क बनेगी जो कि आपकी गांव की ओर जाती होगी, जो कि गांव के हर बच्चे के, गांव के हर घर की तरफ मुड़ेगी, और वो आपके संदेश आपको हीरो की तरह एक मान के चलेगी, ठीक है स्टूडेंट? सपने बुनिए और उन सपने बुनने के लिए तैयार हो जाइए और खड़े होइए, और केवल 5 महीने में आपसे मांगते हैं स्टूडेंट, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखिए, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले चुंबकीय बल का सूत्र लिखिए, ठीक है? समझिए। देखिए स्टूडेंट, चुंबकीय क्षेत्र ये है, मैं ये चुंबकीय बल रेखा से रिप्रेजेंट करता हूँ। ये देखिए, ये चुंबकीय
ठीक है स्टूडेंट्स, ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये चुंबकीय बल रेखाओं से हम प्रदर्शित करते हैं। इसमें कोई कण है, ये लीजिए, ये कण है, ये ऐसे गति कर रहा है, कितने वेग से स्टूडेंट्स, कितने से कर रहा है स्टूडेंट्स, क्यू वेग, कितने वेग से, वी वेग से, क्यू आवेश का कण है, और ये बी है, बताओ कितने कोण से गति कर रहा है, थीटा से। तो इस पर एक बल लगता है, तो मैं लिखता हूँ, तो इसका आंसर लिखता हूँ स्टूडेंट्स, जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, तब उस पर एक चुंबकीय बल कार्य करने लगता है। चुंबकीय बल कार्य करने लगता है, ठीक, उस पर एक चुंबकीय बल कार्य करने लगता है, जिसका सूत्र निम्न होता है, सूत्र लिखा रहा है इसमें, जिसका सूत्र निम्न होता है, F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा, ठीक है, ठीक है। और इसका वेक्टर रूप भी देखिए स्टूडेंट्स, ये विकल्प में बहुत पूछते हैं सर, बेटा वेक्टर रूप F इक्वल टू क्यू बाहर लीजिए, ये लीजिए V क्रॉस B, क्यों, तो ये आप इसे खोलोगे तो देखो यही आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। जहां देखिए फ्रेंड्स, ये चित्र बनाइए फ्रेंड्स, जहां ये जो Q है, कण का आवेश, V क्या है, कण का वेग, B क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, और ये जो थीटा है स्टूडेंट्स, V तथा B के बीच का कोण है ना, V वेक्टर लगाओगे फ्रेंड्स, जब V तथा B के बीच का, ठीक है फ्रेंड्स, ये याद रखेंगे, इसको भी याद रखिए क्यू वी बी साइन थीटा, और इसको भी रखिए क्यू वी बी साइन थीटा, ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से। एक चीज और समझिए स्टूडेंट्स, देखिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है, बहुत ध्यान से स्टूडेंट देखो, अभी नोट करके देखिए, ये इस क्वेश्चन का जो मैंने लिखा है आंसर आप ऐसे देंगे, बिल्कुल खुले दिमाग से, कुछ और मत पढ़ो, अगर ऐसे आता तो ऐसे लिख देंगे, इसका हम यूज करेंगे, ओके क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट करें, अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, तो देखिए स्टूडेंट्स, ये एक सवाल बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको विकल्प में या इसके बेस पर ही हम आगे की ओर बढ़ेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, तो बहुत अच्छी तरह समझिए, किसी का पथ किस पे निर्भर करता है, जिस दिशा में से बल लगता है उसी, सीधी सी बात है स्टूडेंट्स, कोई भी कण है, कोई भी वस्तु है, जिस दिशा में भी हम उस पर बल लगाएंगे उसी दिशा में बल चलेगा, तो यानी कि बल का, सिर्फ कण का पथ ज्ञात करने के लिए उस पर लगने वाले बल को गणना करनी होगी, यानी कि बल को एनालिसिस करना पड़ेगा। आपको पता है स्टूडेंट्स कि जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक चुंबकीय बल लगता है, तो सबसे पहले हम उसका सूत्र लिखते हैं, तो लिखिए स्टूडेंट्स, इसका आंसर लिखेंगे, बहुत ध्यान से स्टूडेंट्स, आंसर
जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तब उस पर एक चुंबकीय बल F बराबर QVB sin थीटा कार्य करता है। बिल्कुल ऐसे लिखिए फ्रेंड्स, कार्य करने लगता है। ठीक है, इसे आप क्या कर लीजिए फ्रेंड्स, इसको आप ब्लॉक कर दीजिए। ठीक हो गया। अब देखिए, अब देखते हैं, अब इन कंडीशन में देखते हैं कि जब थीटा बराबर 0 तो अब उस पर बल कैसे लेगा। ठीक है, तो लिखो नंबर 1, जब इसका मतलब क्या, थीटा बराबर 0। देखो फ्रेंड्स, बहुत अच्छा है, फिर बहुत ध्यान से फ्रेंड्स ये लीजिए, ये चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा है और इधर की ओर वो कण चल रहा है v वेग से, तो दोनों की दिशा एक है, थीटा बराबर 0 है ना, थीटा बराबर 0। जब थीटा बराबर, देखो जैसे जब थीटा बराबर 0 अर्थात इसका मतलब क्या है, अर्थात कण चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा में गतिमान है। तब ठीक है, बताओ बल कितना होगा, तब उस पर लगने वाला बल, तब उस पर लगने वाला बल रखिए, तो F बराबर QVB sin 0। देखो ये रहा, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, F बराबर 0 की, यानी कि इधर की ओर चल रहा है वो, लेकिन बल नहीं लग रहा। आप कहते कि सर जब बल ही लगेगा तो चलेगा कैसे। स्टूडेंट्स ये नहीं है, बल नहीं लगेगा तो सिर्फ इतना है कि उसकी गति में कोई परिवर्तन नहीं होने का, ना घटने का, ना बढ़ने का, गतिमान तो रहेगा। ठीक है स्टूडेंट, क्या रहेगा, गतिमान तो रहेगा, तो ये लेकिन उसकी दिशा नहीं बदलेगी, वो उसी दिशा में चलता रहेगा। तो उसका पथ कैसा है, ऐसे ही चलता रहेगा वो, तो कैसा होगा, सरल रेखीय पथ। अर्थात तो लिखो अतः कण का पथ एक, बल्कि आप में से दो से उससे लिखते हैं स्टूडेंट्स, मुझे परफेक्टनेस चाहिए स्टूडेंट्स, क्या चाहिए, परफेक्टनेस। तो फाइनल कंक्लूजन क्या आया, पथ अतः कण का पथ, अतः कण का पथ एक सरल रेखा होगी। याद रखो स्टूडेंट्स, सरल रेखा होगी, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको तो ये रखना कि जब थीटा बराबर 0 अर्थात जब कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति करता है तब उसका पथ कैसा होगा, एक सरल रेखा होगी। याद कर लीजिए सीधी से, क्या, जब कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति करता है, ठीक है, तब उसका पथ कैसा होगा, सरल रेखा। ठीक है फ्रेंड्स, अब दूसरे उसको डिस्कस करते हैं। याद हो गया, तब उसका पथ कैसा होगा, सरल रेखा। अब दूसरा केस लेते हैं, जब थीटा बराबर 90। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ये लीजिए आगे बिल्कुल उसी तरह से डिस्कस करते हैं। दूसरा पॉइंट देखिए, नंबर 2, जब थीटा बराबर 90 अंश है, अर्थात ये बताइए, अर्थात जब कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है, लंबवत है ना, थीटा का मतलब लंब है, लंबवत गति करता है, लंबवत गति करता है। देखो ऐसे, भाई चुंबकीय क्षेत्र है ऐसे और वो गति कर रहा है ऐसे, ये v की दिशा है स्टूडेंट्स और ये b की दिशा है।
तो ये कितना है 90, लंबवत गति करता है तब, ठीक है फ्रेंड्स, तब उसका पथ, तब उसे बल लगेगा, तब उसका पथ, बहुत ध्यान से सुन, ठीक है ना, तब उसका पथ वृत्ताकार होगा। वृत्ताकार होगा, याद, तब उसका पथ कैसा होगा? वृत्ताकार। अब क्यों सर ये तो आपने हमें बहका दिया, पहला तो अच्छी तरह समझाया पहला केस, लेकिन इस केस में तो आपने हमें बहका दिया, सीधा लिख दिया वृत्ताकार पथ, क्योंकि आपको तो पता है, हमें नहीं पता चला सर, हमें तो समझाइए। तो ठीक है बच्चों, समझा देता हूँ, तो देखिए बहुत ध्यान से। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, अब थोड़ा सा मैं इस टॉपिक से थोड़ा सा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दो दिशाओं में प्रदर्शित करते हैं, बहुत ध्यान से सुनिए। चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होती है वो दो चिन्हों से प्रदर्शित करते हैं। वो आप अमेरिका की बुक पढ़ लीजिए, चाइना की बुक पढ़ लीजिए, रूस की बुक पढ़ लीजिए, कहीं की भी बुक पढ़ लीजिए, वहाँ पर उसका मतलब एक है। देखो यदि डॉट है स्टूडेंट्स, ये डॉट है ना, ऐसे डॉट है ये, तो इसका मतलब है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है, इस जो ये ऐसे चिन्ह बनाऊंगा तुम्हें, फंडे समझ लीजिए स्टूडेंट्स, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के चिन्ह स्टूडेंट्स, डॉट, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कागज के, है ना, एक वो है ना कागज, है ना, या कागज या बोर्ड, है ना, आप कागज में बनाओगे तो इसे लिखो कागज, क्योंकि किताब कागज से बनती है इसलिए कागज ही लिख रहा हूँ, कागज के तल के लंबवत ऊपर की ओर, नोट कर लो स्टूडेंट्स, ऊपर की ओर, ठीक है, ऐसे देखो, इसे तीर का निशान समझिए, और ये ऐसे, तो आपको ये डोटी तो दिखाई देगी, तीर है, तीर है ना, तीर ऐसे तो बनाते हैं फ्रेंड्स, ऐसे, तो ये दिखाई दे रहा, ये देखो, ये ऐसे, ये दिखाई दे दिया आपको, ठीक है फ्रेंड्स। अगर वो ऐसे है, देखो ऐसे क्रॉस, ठीक, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कागज के तल के लंबवत, कागज के तल के लंबवत, ये भी लंबवत है फ्रेंड्स, लंबवत ऊपर की ओर, ये तो ऊपर की ओर था, और ये क्या होगा नीचे से, क्यों ऐसे क्यों दिखाते हैं, नीचे की ओर। बताओ तीर के निशान ये ऐसे तो तीर फ्रेंड्स, ये तो तीर होता है ऐसे, अगर मैं इसे ऐसे गाड़ दूँ तो आपको पिछला हिस्सा दिखाई देगा, तो पिछला हिस्सा ये दिखाई देगा, ये क्रॉस, तो ये वाला है ना, ये वाला हिस्सा ऐसे दिखाई देगा, तो इसका मतलब इसमें जो तीर तो आगे की ओर है, ये ठीक है, ये आपको पीछे का हिस्सा दिखाई दे रहा, और दिशा कौन सी मानी, तीर की दिशा की ओर, ठीक, तो ये इसमें तीर ऐसे है और ये ऐसे है, समझ गए। तो स्टूडेंट्स इसको आप, मेरे फंडे, इसको आप फंडों में अपने इंक्लूड कर लीजिए, ठीक हो गया, ये बस बताओ, इतनी बात समझ में आ गई, फंडे याद आ गए। डॉट का मतलब कागज के तल के लंबवत ऊपर की ओर, क्रॉस का मतलब कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर, ठीक। अब देखिए, अब अपने सवाल पर आता हूं फ्रेंड्स, अपने सवाल पर, ये लीजिए फ्रेंड्स, दूसरा कर लेता हूं, देखिए ये लीजिए, मैंने ये बनाया, क्या है बताओ स्टूडेंट्स, कैसा चुंबकीय क्षेत्र है जिसकी दिशा कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर, ठीक हो गया, ये लीजिए, क्लियर बात होगी। अब देखिए, इसमें एक कण गति करता है ऐसे, धनात्मक आवेश Q, कितने वेग से स्टूडेंट्स, v वेग से, लंबवत, भाई ये देखो, ये ऐसे चल रहा है और इसकी दिशा ऐसे है, तो लंबवत तो है, देखो दोनों पेंसिल लंबवत है ना, तो लंबवत गति कर रहा ना, तो जैसे वो इसमें प्रवेश करेगा चुंबकीय क्षेत्र में, उस पर बल लगेगा F बराबर QV sin थीटा, तो थीटा की जगह आप 90 रख दो तो कितना बल लगेगा, F बराबर QV, लेकिन उसकी दिशा क्या होगी, ठीक है ना, दिशा क्या होगी, देखो ऐसे चल, तो ऐसे रहा है स्टूडेंट्स, कैसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, लेकिन जैसे होगा तो इसमें ऊपर की ओर बल लगेगा, देखो किस उसमें स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से, चुंबकीय बल की दिशा धनात्मक आवेश पर, इसके धनात्मक आवेश लेंगे,
ये कौन सा हाथ है? बायां हाथ। फ्लेमिंग के बाएं हाथ से देते हैं। देखो ये क्या है? बहुत ध्यान से, ये बल की दिशा है, ये किसकी दिशा है? वी की, और ये बी की दिशा। याद रखो स्टूडेंट्स, एफ बी वी, ठीक है, एफ बी वी, याद रहेगा, एफ बी वी, ठीक। तो ये ठीक, तो अब देखिए स्टूडेंट्स, एफ बी वी, ठीक, ऐसे याद रखोगे। तो देखिए जैसे मैं इसमें करूँगा तो पहले ये किसकी, ये किस दिशा में? वेग की दिशा में, ठीक है। वेग किधर की ओर चला? इधर की ओर। बी, ये बी है स्टूडेंट्स, ये क्या है? बी। बी नीचे की ओर, देखो है ना, कागज की तरफ। तो बताओ इसको बल किधर की ओर लग रहा? ऊपर की ओर। तो चल तो ये इधर की ओर रहा है स्टूडेंट्स, चल तो ये इधर की ओर, अब बल इस पर ऊपर की ओर लग रहा है, तो ये ऐसे मुड़ता चला जाएगा, ऐसे, ये ऐसे मुड़ता चला जाएगा। देख लीजिए, ये ऐसे मुड़ता चला जाएगा स्टूडेंट्स, ऐसे ऐसे मुड़ता चला जाएगा। हर वक्त इसकी दिशा इसके तल की, इसके लंबवत होगी। देखो यहाँ देख लो, यहाँ देख लीजिए, देखो यहाँ भी दिखा देता हूँ। मान लीजिए इस पॉइंट पर आ गया ना, ये देखिए किधर की ओर? बल किधर की ओर? इधर की ओर, ठीक है ना, चल रहा इधर की ओर। तो ये ऐसे मुड़ता चला जाएगा, तो कैसा पथ हो जाएगा? वृत्ताकार हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये चुंबकीय बल कैसा है? एक विक्षेप बल है ना, यानी कि जा इधर की ओर है, लेकिन उसकी दिशा में विक्षेपण इधर की ओर हो जाएगा, तो इसलिए चुंबकीय बल को विक्षेपण बल भी कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चुंबकीय बल कैसा बल है? विक्षेप बल है, वो जा तो इधर की ओर, लेकिन वो ऐसे, जैसे आपको पता है स्टूडेंट, देखो ध्यान से देखिए, आप अपनी साइकिल पर चल रहे हैं ना, ऐसे आप ऐसे जा रहे हैं, और इधर से बड़ी तेज आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, ठीक है, तो आपकी साइकिल उसके अनुसार मुड़ जाएगी, है ना, उधर की ओर विक्षेपित हो जाएगी। इसी प्रकार से यहाँ पर है, ये चित्र भी बनाएंगे आप स्टूडेंट, ठीक है। तो समझ में आ गया? बहुत, ये सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो उसका पथ कैसा हो जाएगा? वृत्ताकार हो जाएगा। अब कौन सा स्टूडेंट्स? तीसरा केस। सरल रेखा पथ हो गया, वृत्तीय हो गया। अब देखिए तीसरा केस, जब थीटा बराबर 0 से तो बड़ा हो और 90 से छोटा हो, है ना, अर्थात जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से 0 व 90 के बीच का कोण, 0 व 90 अंश के बीच किसी भी कोण से हो, 0 से लेकर 0 नहीं होना चाहिए, 0 व 1 के बीच, 1 2 3 4 5, है ना, यानी कि 1 से कहाँ तक स्टूडेंट्स? 89 तक, 89 तक, 2 3 4 5 6 कुछ भी है के बीच गति करता है तब उसका पथ कैसा होगा? तब उसका पथ सर्पिलाकार होगा। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, सर्पिलाकार होगा। अब सर्पिलाकार एक ही वर्ड से सर्पिलाकार होगा, इसे इंग्लिश में बोलते हैं हेलिकल। ठीक, हेलिकल कैसे होता है? इसमें होगा, मैं दिखाता हूँ तो होगा कैसे, ये समझिए। देखिए बहुत ध्यान से देखिए, ये चुंबकीय क्षेत्र बी है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब वो ऐसे गति कर रहा है, इस, है ना, ये थीटा है, कोई भी थीटा है, 30 है, 32 है, 65 है, 64 है ना, ये भी ऐसी गति कर रहा है। अब इस v को घटकों में तोड़िए, इस बताओ, इस दिशा में घटक, इस v का, इस वेलोसिटी का इस दिशा में प्रभाव, यानी कि घटक कितना होगा? आपको पता है स्टूडेंट्स, v cos थीटा, क्योंकि मैंने बताया किसी भी वेक्टर के दो घटक होते हैं, एक कोस थीटा और एक साइन थीटा। जिस भुजा पर एंगल होता है उसमें क्या होता है? वो कोस थीटा, और उसके परपेंडिकुलर ये लीजिए, ये क्या होगा स्टूडेंट्स? v साइन थीटा, ठीक है ना। जब मैंने इसे घटकों में तोड़ दिया तो इसका थोड़ी देर, तो मैं इसका देखिए, इसका ये प्रभाव खत्म हो गया, ठीक है ना। अब यानी कि जो वेग कर रहा था उसके दो प्रभाव है, ये क्या, इस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है ये वेग v कोस थीटा, इसके कारण कैसे चलेगा? सीधा इसी दिशा में चलेगा, सरल रेखा मैंने अभी बता दिया। ये है लंबवत,
है ना, लंबवत घटक है, लंबवत घटक के कारण कैसे चलेगा, वृत्ताकार, है ना। तो इन दोनों का संयुक्त प्रभाव क्या होगा, देखो मैं दिखाता हूँ, जैसे अब इसी में दिखाता हूँ फ्रेंड्स, दूसरे कलर से दिखाता हूँ, ऐसे, मतलब ऐसे, देखो ऐसे 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 चलेगा, वृत्ताकार भी चल रहा है ऐसे, ये है हेलिकल पाथ। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको बोलते हैं हेलिकल पाथ। ठीक, तो सर्पिलाकार एक क्वेश्चन स्टूडेंट्स आता है, देखो आपने इतना पढ़ लिया है ना, अगर आईआईटी या किसी भी अदर कंपटीशन में बैठते हैं फिजिक्स में, तो वही पूछता है कि सर्पिलाकार कौन कौन सी गति का संयुक्त प्रभाव है, यानी कि परिणाम है, किस किस का है, सरल रेखा का और वृत्ताकार का प्रभाव है। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स मैंने डिस्कस किया कि आपको 101% ये जो टॉपिक विकल्प के रूप में या एक थ्योरेटिकल के रूप में 1 नंबर का पूछा जाएगा स्टूडेंट, देखो बिल्कुल स्पष्ट बात, 1 नंबर का। ठीक है स्टूडेंट, जो मैंने ये क्वेश्चन लिखा या तो वो ये पूछेगा या ये पूछेगा या ये पूछेगा एक कोई सा इसमें से पूछेगा। ठीक है फ्रेंड्स, फिर से रिवाइज करता हूँ, बताओ, जब कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति करता है तब उसका पथ कैसा होगा, सरल रेखा होगा। जब लंबवत गति करेगा वृत्ताकार होगा। इस 0 के और 90 के बीच में 45 पर कितना, सर्पिलाकार, 60 पे कितना, सर्पिलाकार, 56 पे कितना, सर्पिलाकार, 75 पे कितना, सर्पिलाकार, सब पे सर्पिलाकार होगा, 0 और 90 को छोड़। ठीक है स्टूडेंट्स, ये भी पूछते हैं स्टूडेंट्स, एक आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में वृत्ताकार गति कर रहा है, तब वो कितने कोण से उसमें गति कर रहा है ना, उसका होता है लंबवत। बस ऐसे। ठीक, देखिए स्टूडेंट्स, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, विशेष रूप से न्यूमेरिकल के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ठीक है, करता है बहुत ही इजी। तो देखिए, ठीक है, क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गतिमान, जब अभी मैंने पढ़ाया चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करते हैं तो उसका पथ वृत्ताकार हो जाता है, उस वृत्ताकार पथ की त्रिज्या ज्ञात करवाते थे। बस आप चित्र बनाएंगे स्टूडेंट, जो मैं बनाऊंगा, देखो ये लीजिए ऐसे बनाना भी सीखिए स्टूडेंट्स, बस छोटा सा बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये बन गया एक समान, ठीक है ना। अब इसमें चुंबकीय क्षेत्र के क्या करते हैं स्टूडेंट्स, लंबवत गति करता है तो उसका पथ कैसा हो जाएगा, वृत्ताकार। बस सीधी सी आप ऐसे करके ये लीजिए, ऐसे। कितना कण का आवेश का है, Q, वेग कितना है, V, ये चुंबकीय क्षेत्र कितना है, B, ये लीजिए ऐसे गति और इसकी वो कितनी स्टूडेंट्स, R। ठीक है, पथ की त्रिज्या कितनी, और इसमें इस पे केंद्र की ओर बल रहता है F। बस आप ऐसा चित्र बना देंगे। अब इसका वर्णन कर देंगे स्टूडेंट्स, तो कीजिए, माना एक m द्रव्यमान तथा Q आवेश, यानी कि उसका द्रव्यमान तो m है, आवेश कितना है, Q आवेश का एक कण चुंबकीय क्षेत्र B के लंबवत, चुंबकीय क्षेत्र B के, इसमें वेक्टर मत लगाना किसी पे भी, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र B के लंबवत गति करता है, ठीक है। तब उसका पथ कैसा होगा, वृत्ताकार। तब वह वृत्ताकार पथ पर गति करेगा, मैंने पहले बता दी। वो जब लंबवत गति करेगा ना, लंबवत के लिए होता वृत्ताकार पथ पर गति करेगा, माना जिसकी त्रिज्या r है, ठीक है, माना वृत्ताकार पथ की त्रिज्या r है, की त्रिज्या r है, ठीक। अब आप स्टूडेंट्स एक फंडा और याद रखिए, बहुत मैं 11 में बताया, जब कोई कण या कोई भी वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति करती है तब उस पर एक अभिकेंद्र बल कार्य करते हैं, यानी कि वृत्ताकार पथ पर घूमने के लिए उसे एक अभिकेंद्र बल जरूर चाहिए।
तो उसे अभिकेंद्र बल कहाँ से मिल रहा है? यहाँ पर चुंबकीय बल से। तो सीधी सी बात है। तो देखिए वृत्ताकार पथ पर घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल ठीक है ना, आवश्यक अभिकेंद्र बल चुंबकीय बल से प्राप्त होगा। चुंबकीय बल से प्राप्त होगा, ठीक है। अर्थात मुझे बिल्कुल भी आलस्य नहीं, अर्थात स्टूडेंट्स अभिकेंद्र बल बहुत आसान है। देखो अभिकेंद्र बल किससे प्राप्त हुआ? चुंबकीय बल से। ये लो चुंबकीय बल, ठीक। अभिकेंद्र बल का सूत्र आपको पता ही है, mv² अपॉन r उसकी त्रिज्या है। चुंबकीय बल कितना होता है? qvb sin थीटा, थीटा के लिए 90 रखेंगे। कितना आसान देखो स्टूडेंट। तो mv से एक v काट दीजिए तो कितना होगा? mv अपॉन r बराबर qv, ठीक है। तो बताइए फ्रेंड्स, तो r बराबर कितना आया? निकालो r बराबर, ये यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा mv अपॉन qv। वाओ, देखा स्टूडेंट्स कितना सिंपल। तो वृत्ताकार पथ की त्रिज्या आ गई। क्या आ गई? वृत्ताकार पथ की त्रिज्या आ गई, ठीक। बहुत आसान है। अब क्या निकाले स्टूडेंट्स? वृत्ताकार पथ की त्रिज्या की। अब उसका आवर्तकाल निकालते हैं। तो हेडिंग डाल दीजिए आवर्तकाल, इस सबको मिटा दीजिए, आवर्तकाल। हेडिंग डाल दीजिए आवर्तकाल। बताइए स्टूडेंट्स, आवर्तकाल, आवर्तकाल क्या होता है? एक चक्कर के समय को आवर्तकाल कहते हैं। सीधे से स्टूडेंट्स को लिखिए, एक चक्कर के समय को आवर्तकाल कहते हैं। जिसे हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं, टी। और पता है आपको स्टूडेंट्स, आवर्तकाल टी कहते हैं। स्टूडेंट्स देखिए, फिर से थोड़ा सा मैं मिनट में कहता हूँ। मुझे पता है कभी कभी आप स्टूडेंट्स बहुत लूज हो जाते हो, आपको नहीं पता। अगर आप लूज हो गए, कुछ ढीले पड़ गए, कैसे खेलते रहे, ग्रामीण परिवेश में है, वो भी खेल रहा है, मैं भी खेल लूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन स्टूडेंट्स आपको पता है, जो अदर साइड के बच्चे यानी शहर के बच्चे, कोटा में बच्चे पढ़ रहे हुए कितना दिन रात करके पढ़ रहे हैं, और उसी एग्ज़ाम में आप बैठेंगे, उसी में आप बैठेंगे, तो कहाँ पर आप बच्चों फेस करोगे? बिल्कुल सच को सामने रखिए स्टूडेंट, ठीक है। तो पढ़िए मेहनत से, ठीक है। आपको पता तो टी, आवर्तकाल टी। तो मैं इस फार्मूले से देखो स्टूडेंट, कौन सा स्टूडेंट? 4 बराबर दूरी बटे समय। इस फार्मूले से पूरा निकाल के दिखाऊंगा, 4 बराबर दूरी बटे समय, ठीक है स्टूडेंट। तो समय बराबर क्या है? दूरी बटे 4। ये लीजिए स्टूडेंट, दूरी बटे 4 समय। अगर मैं इसे आवर्तकाल लिखूँ, है ना, एक चक्कर का समय आवर्तकाल होगा। आवर्तकाल एक चक्कर का समय, तो एक चक्कर की दूरी लोगे, एक चक्कर की दूरी, एक चक्कर की दूरी, और ये तो 4 है। आवर्तकाल किस रिप्रेजेंट? टी से। एक चक्कर की दूरी परिधि होती है 2πr, और 4 पी। कितना सिंपल। ये इस आर का मान यहाँ से रख दीजिए, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 में वैसे आर का मान समीकरण से रखने पर, आर का मान समीकरण 1 से रखने पर रख, ठीक है, रखिए। तो टी बराबर कितना होगा स्टूडेंट्स? टी बराबर 2πr अपॉन वी। आर का मान है ना, आर की वैल्यू कितना होगा स्टूडेंट? mv अपॉन qp। देखो v से v कट गया, तो t कितना आ गया? t आ गया स्टूडेंट्स 2πm अपॉन qp। कितना सिंपल स्टूडेंट्स, ठीक है। अगर आवर्ती लिखे, ये भी स्टूडेंट्स आवर्ती उल्टी होती है इसकी। आवर्ती को मैं f से रिप्रेजेंट करूँगा, n से नहीं, तो n तो चक्करों की संख्या होती है। इसको उल्टा कर दो, qv बटे 2π। देखो कितने सारे फार्मूले आ रहे हैं, न्यूमेरिकल
कितना आसान है, देखियो देखिए तो स्टूडेंट्स कितना आसान है। ठीक है, तो अब क्या करें, इसकी गतिज ऊर्जा, तो हेडिंग डाल दीजिए इसकी गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा और खत्म। ये क्वेश्चन बहुत तेजी से स्टूडेंट्स कोर्स चल रहा है, गतिज ऊर्जा, और चैप्टर भी स्टूडेंट्स एक अगली वीडियो में थोड़ी खत्म हो जाएगी, इतनी तेजी से चल रहा है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम क्या निकाले, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा पता है आपको स्टूडेंट्स, 1/2m²। तो गतिज ऊर्जा क्या होती है, गतिज ऊर्जा के सूत्रानुसार K बराबर 1/2mv²। ठीक है, समीकरण 1 से बताइए, समीकरण 1 से v बराबर कितना आएगा, यहाँ से निकाल लो, क्यू बी आर अपॉन एम, क्यू बी आर अपॉन एम यहाँ रख दीजिए। के बराबर 1/2m वी के, तो कितना स्टूडेंट्स, Q² V² R² अपॉन mv², एक m से m कट जाएगा। के बराबर 1/2 Q² V² R² अपॉन, कितने मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूले मैंने ड्राइव किए और कितने आसान। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में ही ये चैप्टर की थ्योरी खत्म हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद इसके न्यूमेरिकल चलेंगे, तो बहुत ध्यान से करिए। जैसे मेरी वीडियो आए, इंटर क्लास 12 की तुरंत झपट के पढ़िए कि जैसे क्या मिलने वाला है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने देखा है स्टूडेंट्स, जब कोई ब्रांडेड चीज़ होती है, आप इस बात को अखबार में देखेंगे स्टूडेंट्स, कि एक यहाँ समोसे वाले हैं, ठीक है, समोसे बनते रहते हैं, लाइन खड़ी रहती है। ऐसे एक जलेबी वाला है स्टूडेंट्स, लाइन लगी रहती है, जैसे ही वो जलेबी उतारता है या बोलता है और उसे करते तो झपट के पड़ते हैं कि मुझे दे दो, मुझे। जैसे ही मेरी वीडियो आए तुरंत झपट के पढ़िए। ठीक है स्टूडेंट्स, और तुरंत उसमें सीखिए। अगर स्टूडेंट्स मैं आपकी जगह होता वास्तव में, और मुझे इस तरह का मटेरियल मिलता, इस तरह का मटेरियल मिलता स्टूडेंट्स, तो पता नहीं जितना नॉलेज मुझ में आज है उससे दूनी या 3 गुनी होती और अपने समय का टॉपर बनता है 101% स्टूडेंट। आप मुझे फॉलो तो करके देखिए स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बेस्ट ऑफ लक, लेकिन मुझे ढील नहीं चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आज आपको बहुत समझाया है। ठीक है स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक।